वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाई ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। यहाँ से आप स्टेट पीसीएस एग्जाम के सी सेट की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। आज हम लोग रीजनिंग में क्लॉक की पहली क्लास को कवर करेंगे। इससे पहले रीजनिंग के कई बिंदुओं को हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर रखा है। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, यूपी पीसीएस रीजनिंग टॉपिक्स वाइज नाम से एक लिस्ट मिलेगी, उस लिस्ट को ओपन कीजिएगा और उसमें से क्लास को देख लीजिएगा। आज की क्लास में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, अगर आप हमारी टीम के पैड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो ये टीम का नंबर दिया गया, आप इन दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है। प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, जहां पे आपको सभी बैचेज और टेस्ट सीरीज की कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब आते हैं अपने प्रश्नों की ओर। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक क्लॉक आपको दिख रहा है। अगर एक क्लॉक की बात करेंगे तो देखिए, क्लॉक दो तरीके का होता है, एक एनालॉग और एक डिजिटल, है ना। ये दो तरीके का क्लॉक होता है। अगर एनालॉग की बात करेंगे तो ये जो क्लॉक आपको दिख रहा है ना, ये एनालॉग क्लॉक है ना। एनालॉग मतलब इसमें नंबर लिखा हुआ दिखाई देगा। और डिजिटल की बात करेंगे तो डिजिटल क्लॉक में क्या होता है, अब जैसे आपने देखा होगा जो घड़ी में ऐसे टाइम, मोबाइल का जो टाइम होता है ऐसे लिखा रहता है 5:20 है ना, 10:40, तो ये आपका डिजिटल क्लॉक होता है। आजकल डिजिटल क्लॉक भी ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन परीक्षा में जो क्वेश्चन बनता है वो एनालॉग क्लॉक से क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, अब बात करते हैं एनालॉग क्लॉक की प्रॉपर्टीज़ क्या है ना। एनालॉग क्लॉक से किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, तो देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि इस क्लॉक में आपके पास बेसिकली 3 सुइयाँ होती है ना। 3 सुई होती है। सुई को हैंड कहा जाता है, हैंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो ये वाली सुई, इसको कहेंगे घंटे की सुई या फिर आवर्स हैंड, है ना। ये घंटे की सुई है या फिर क्या है, आवर्स हैंड है। ये वाली सुई क्या है, ये मिनट की सुई है, मिनट की सुई या फिर इसको बोलेंगे मिनट्स हैंड। और ये वाली सुई है सेकंड की सुई या फिर सेकंड हैंड्स, ठीक। तो आपको तीनों सुइयों के बारे में पता है, घड़ी देखने सबको आता है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन किस हिसाब से बनता है इसकी बात करते हैं। देखिए, अब चलते हैं अगले स्लाइड पर तो चीज़ें समझेंगे थोड़ा सा और। यहाँ पे लिखा है बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, देखिए आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। जो घंटे की सुई होती है, मतलब जो आवर्स हैंड होती है, आवर्स हैंड जो होता है ना, ये घड़ी को एक चक्कर पूरा करने में, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग घड़ी बना लें, है ना, मान लीजिएगा ये आपका 12 बजे वाला डेट है, ये 3 बज रहा है, ये 6 बज रहा है और ये 9 बज रहा है, ठीक। यहाँ पर आपके पास ये सुई है, ठीक। मान के चलिए ये सुई है आपकी आवर्स हैंड। तो ये एक चक्कर पूरा लगाने में ऐसे टोटल लेता है 12 घंटे का समय। इसका मतलब पता है, ये 12 घंटे में ये बनाता है 360 डिग्री का कोण, क्योंकि 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। जब 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाता है तो आप कैलकुलेट करेंगे तो एक घंटे में बनाएगा 30 डिग्री का कोण, है ना। इस डेटा को आप याद रख सकते हैं, एक घंटे में बनाएगा 30 डिग्री का कोण। और अगर 1 मिनट की बात करेगा तो 1 मिनट में ये बनाएगा 1/2 डिग्री का कोण। तो आपको ये डेटा डायरेक्ट याद रखना है कि जो घंटे वाली सुई होती है ये 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाता है। बाकी ये नीचे के 2 डेटा आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। अब फिर आगे बढ़ेंगे, अगर बात करेंगे इससे थोड़ी सी बड़ी सुई, मान लीजिए ये रहा मिनट एंड्स, है ना। तो मिनट एंड जो होता है ये 1 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेता है। अगर बात किया जाए मिनट एंड्स की, मिनट्स हैंड, है ना, ये 60 मिनट, 60 मिनट कहने का मतलब है 1 घंटा। 60 मिनट में क्या करता है, ये पूरा चक्कर लगा लेता है, मतलब 360 अंश का कोण बना लेता है। तो 1 मिनट में जो कोण बनाएगा, 1 मिनट में बनाएगा 6 डिग्री का कोण। इसको भी याद रखना है, ठीक। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकंड हैंड, जो सबसे बड़ी सुई होती है, ठीक है। मान लेते ये रहा, है ना। सेकंड हैंड जो होता है, सेकंड हैंड ये क्या करता है, ये 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में ये टोटल 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए कि 1 मिनट में 360 डिग्री या फिर आप मान लीजिएगा 1 सेकंड में 6 डिग्री। आपको जैसे सुविधा समझ में आप उस डेटा को याद करके रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ आप याद रख सकते हैं आसानी से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर स्पीड की बात करेंगे तो आप इसकी स्पीड बोलेंगे 360 डिग्री प्रति, मतलब यहाँ पे देखिए 360 डिग्री में क्या चक्कर लगा रहा है ना, तो प्रति चक्कर 360 डिग्री, है ना। अगर मिनट के मतलब यहाँ पे
मिनट के हिसाब से देखेंगे तो ये स्पीड मिल जाएगा, ऐसे यहाँ पर मिल जाएगा और यहाँ पर मिल जाएगा। ऐसे स्पीड बेस्ड क्वेश्चन सबसे लास्ट में होंगे, तो उसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पर। यहाँ पर दिया है टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि क्लॉक में किस प्रकार के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए सबसे पहले एंगल बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं, आपसे पूछेगा बताइए कि कितने अंश का एंगल बन रहा है। देखिए एंगल बेस्ड आपसे दो तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक आपसे पूछ सकता है इंटरनल एंगल, है ना, मतलब यहाँ पे अंदर कितना कोण बना है, इंटरनल एंगल, और दूसरा पूछ सकते हैं एक्सटर्नल एंगल। तो ये दो पैटर्न आपको याद रखना है, दोनों तरीके के कोण आपसे पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछेगा आंतरिक कोण बताइए या फिर बाह्य कोण बताइए। अगर इंटरनल पूछेगा तो इंटरनल बताएंगे, एक्सटर्नल पूछेगा तो एक्सटर्नल बताएंगे, और कुछ भी नहीं पूछेगा तो आप मतलब हमेशा इंटरनल बोलेंगे, है ना। अगर उसमें एक्सटर्नल का नाम नहीं लिया, आपसे डायरेक्ट पूछा कोण बताइए तो इंटरनल होगा। दूसरा देखिए 0 डिग्री बेस्ड क्वेश्चन, ये भी काफ़ी ज़्यादा बार परीक्षाओं में आता है। आपसे पूछेगा बताइए कितने बजे 0 डिग्री का कोण बनेगा, दो कंडीशन देगा, तो यहाँ पे 0 डिग्री बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। इसी प्रकार 90 डिग्री और 180 डिग्री बेस्ड, ये 4 वर्जन हो गए। अगला टाइप जो होता है इसमें लेट और फास्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे बताया जाएगा कि एक घड़ी इतने बजे इतना पीछे था, फिर इतने बजे आगे आ गया, तो उसमें कुछ कंडीशंस रहेंगी, क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। मिरर इमेज एंड वाटर इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और मिसलेनियस टाइप्स के क्वेश्चन इसमें सबको रखा जाएगा। तो देखिए कुल मिलाजुला के जो प्रमुख टाइप है एंगल बेस्ड है ना, और यहाँ पे देखिए ये तीनों जो है ना ये एंगल बेस्ड के ही सब मतलब पार्ट्स हैं। इनको यहाँ पे थोड़ा सा अलग रखा गया क्योंकि इनसे विशेष प्रश्न आते हैं। इसके बाद लेट या फास्ट, देखिए एक कॉन्सेप्ट ये रहा, एक लेट फास्ट रहा, एक मिरर इमेज और वाटर इमेज, है ना। तो 3-4 ऐसे प्रमुख कॉन्सेप्ट है जिनसे आप क्लॉक को पूरी तरीके से टैकल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग पहले टाइप को शुरू करते हैं, एंगल बेस्ड क्वेश्चन, है ना। सीधा शुरुआत प्रश्नों से, है ना। आते हैं स्लाइड नंबर 6 पे। दिया है 12:40 पर घड़ी के सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। देखिए इसको करने के लिए अब मैं आपको दो तरीका बताने वाला हूँ, जो आपको सुविधाजनक लगे आप उसके साथ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा बचपन में, 11/2 मिनट इंटू 30 आवर, है ना। सॉरी क्या मैं लिख रहा हूँ यार, दिमाग मेरा कहाँ है, माइनस रहेगा ना यहाँ पर, 11/30 मिनट माइनस 30 गुणे आवर, है ना। तो ये आपने फार्मूला बचपन में पढ़ा होगा, है ना। या फिर आप अगर अभी जानते हैं इसको तो अच्छी बात है, ये भी एक तरीका है। यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे आपको पूरा एंगल मिलेगा। जैसे 12:40 पूछ रहे हैं, देखिए 12:40 मतलब मिनट कितना है, 40 है, और घंटा कितना है, 12 है। आपको कैलकुलेट करना है, कोड तो कुछ नहीं करना है, 11/2 गुणे मिनट की वैल्यू कितनी है 40 माइनस 30 गुणे आवर की वैल्यू कितनी है 12, है ना। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करिए, काटेंगे 2 से कट जाएगा, है ना। यहाँ पे 20 आ जाएगा। 20 आने का मतलब देखिए 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे 11 दूना 22, 220 आ गया, और माइनस में 12 3 36, 360 होता है ना। 360 में से 220 को माइनस करेंगे तो आएगा -140। माइनस और प्लस से कोई लेना देना नहीं होता, इसका तात्पर्य बस इतना है कि घंटे की सुई ने मिनट की सुई को क्रॉस किया है या नहीं किया। तो यहाँ पे जो कोण बोलेंगे आप बोलेंगे 140 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 140 डिग्री इस प्रश्न का बिल्कुल सही तरीका होगा। ये तो इसका फार्मूला बेस्ड रहा, है ना। आपने फार्मूला याद किया, कैलकुलेशन किया। अब इसके बाद ना इसका स्मार्ट अप्रोच क्या होगा, आप स्मार्ट तरीके से इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसका स्मार्ट अप्रोच देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली क्या करना है, देखिए 12:40 हो रहा है, समझिए 12:40 कब होगा, जब मान लीजिए मैं यहाँ पर घड़ी बना रहा हूँ, ये देखिए 12 हो गया, है ना। घंटे वाली सुई 12 के आसपास होगी, 12-1 के बीच में होगी, और जो 40 मिनट का मतलब मिनट वाली सुई किस पर होगी, 8 पर होगी, तभी तो होगा 12:40। जैसे देखिए घड़ी है, देखिए यहाँ पे मैं 12:40 ना एकदम अच्छे से यहाँ पे बजा करके आपको दिखा रहा हूँ, रुकिए। अगर हमें 12:40 बजाना है, मान लीजिए हम लोगों के पास घड़ी है, ठीक, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 3 है, 6 है, यहाँ पर 9, ठीक। इसके बाद देखिए 1 2 4 5 7 8 और यहाँ पर 10 11, ठीक। यहाँ पे देखिए 12:40 हो रहा है, मतलब ये जो मिनट घंटे वाली सुई यहाँ पर होगी, मतलब 12 और 1 के बीच में, है ना। और जो मिनट वाली सुई होगी एग्जैक्ट 8 पर होगी, ठीक। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि 12 और इसको हम 8 लिख सकते हैं। 8 क्यों लिख रहे हैं अभी आपको बता रहे हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ना 12 और 8 का सेटलमेंट है। अब समझिए इसके बीच, है ना, देखिए 12 और 8 के बीच में कितने अंश का कोड है, यहाँ पे आप देखेंगे उसकी कितने घंटे हैं, 4 घंटे, तो 4 घंटे। अब घंटे वाला सुई 1 घंटे में कितने अंश का कोड बनाता है, 30 अंश का। 1 घंटे में 30 अंश आपने पीछे देखा, तो 30 से गुणा कर लेंगे, प्लस देखिए यहाँ पे अगर ये वाली सुई जो मिनट वाली सुई इसको क्रॉस कर लेगा तब माइनस करेंगे, और क्रॉस नहीं कर पाएगा तो फिर प्लस करेंगे। यहाँ पर देखिए मिनट ने घंटे को क्रॉस नहीं किया है, नहीं किया तो यहाँ पे प्लस कर लेंगे, और ये जो आपने 40 लिखा है ना, जितना मिनट रहेगा उसका आधा कर देंगे, तो यहाँ पे आधा लिखेंगे 20, है ना। 30 चौका 120, 120 और 20 140,
तुरंत, है ना। ये चीज़ आप एकदम अपने दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा सा बस आपको इसमें टाइम देना। देखिए 12:40 है ना, 12:40 का मतलब ये 12 पर है, मिनट वाली सुई 8 पर है। देखिए 12 और 8 का डिफरेंस कितना है, 4 है ना। 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनेगा, 1 घंटे में बनेगा 30 अंश का, तो 4 घंटे में 120 अंश, है ना। अब ऐसे दिमाग लगाओ ना, एक 12 पर है एक 8 पर है, मतलब 8 वाले ने 12 को क्रॉस नहीं किया है, क्रॉस नहीं किया तो इसको जोड़ देंगे, 40 जोड़ देंगे, आपका 140 बन गया। अगर क्रॉस कर लिया होता तो घटा देते, है ना। चलिए इन दोनों अप्रोच को हम लोग आगे भी देखते हैं अगले प्रश्न में, तो ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न आपके स्लाइड पर ये है ना। आज सभी प्रश्न एक वर्जन के, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिले। आपसे पूछा है 1:50 के बीच कितने अंश का कोण होगा। देखिए अगर आप फार्मूले के साथ जाएंगे तो फार्मूले के साथ कैसे बनाएंगे, 11/2, ठीक है, यहाँ पर मिनट -30 इंटू आवर, है ना, ये फार्मूला होने वाला है। तो देखिए 11/2 11/2, मिनट का मान है 50 -30 गुणे, अब यहाँ पे घंटे का मान है 1, आपने 1 रखा। अब इसको कैलकुलेट करिएगा, 2 से कट गया 25, है ना। 25 में 11 का गुणा करेंगे तो 275 आएगा, 275 में से 30 को माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 245 डिग्री, ठीक। 245 डिग्री का कोण बना है ना। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं आप ट्रिक के साथ कैसे देखेंगे। देखिए 1:50 हो रहा है, 1:50 का मतलब समझिए, 1:50 का मतलब है कि जो घंटे वाली सुई है 1 पर होगी और मिनट वाली सुई किस पर होगी, 10 पर होगी। दोनों के बीच में 9 का फर्क है, तो 9 और 1 घंटे में 30 अंश का कोण बने, तो 30 कर लेंगे। अब जब 30 करेंगे तो यहाँ पे 270 आ जाएगा, ठीक। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पर ये 1 पर है और ये सुई 10 पर जा चुकी, तो देखो सीधी सी बात है, जब 12 से स्टार्ट करेगी, जैसे देखिए यहाँ पे ये है 12 से स्टार्ट किया इसने, है ना, 12 से देखो ये घूमते यहाँ पर 1 होगा। अभी जो आपके घंटे वाली सुई है 1 पर पड़ी है, लेकिन मिनट वाली सुई घूम करके कहाँ आ गई है, यहाँ पर आ गई है, मतलब 10 पर आ गई, तो इसने इसको पार किया, तो यहाँ आप क्या करेंगे, माइनस, कितना माइनस करेंगे, 50 का आधा 25, है ना। इसको घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 245। देखिए ये तरीका ना एकदम स्मार्ट तरीका है, आपको तुरंत आंसर मिलेगा, बस इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 8। आपसे पूछा जा रहा है 7:15 पर घड़ी के सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। 7:15 की बात कर रहे हैं, कोई वो नहीं है, आप देखिए फार्मूले के साथ देखिए, है ना, 11/2 इंटू एम -30 इंटू एच, ठीक। देखिए 11/2 मिनट कितना है, 15 है ना, -30 इंटू कितना करना है, 7 करना है। अब कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ पे ना यही थोड़ी सी दिक्कत आएगी, जब दशमलव वाला कैलकुलेशन रहेगा तो थोड़ा सा फंसना होगा आपको। यहाँ पे 11 और 15 का गुणा कराएंगे 165 मिलेगा, है ना। 165 का मतलब है 82.5, जब आप 2 से भाग करेंगे तब, ठीक, -210। अब यहाँ पे 210 से इसको घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा 17.5 और 110, है ना, 127.5 अंश का कोण बनेगा, माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। 127.5। अब आप इधर आइएगा, देखिए ये 7 रहा, ठीक। अब 15 का मतलब मिनट वाली सुई कितने पर होगी, 3 पर होगी, दोनों के बीच कितने अंश का कोण है, यहाँ पे देखिए कितना घंटा है, 4 है, 4 घंटा का मतलब है 4 गुणे 30, है ना, 120 बन गया। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये आपका 7 पर है ना, जो घंटे वाला सुई है 7 पर है, ऐसे दोनों 12 से स्टार्ट किए, घंटे वाला सुई 7 पर पहुंच गया, लेकिन मिनट वाला किस पर पहुंचा, 3 पे पहुंचा है, पार नहीं किया है। जब पार नहीं किया तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, कितना, 15 का आधा, 15 का आधा कितना हो जाएगा, 7.5, है ना, 7.5, तो 127.5। आप किसी भी तरीके से करिए, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपका आंसर सेम आएगा। तो देखिए आपने अब तक ऐसे प्रश्न देखे हैं जिसमें ये लास्ट वाला 5 का मल्टीपल था। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यही प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 का मल्टीपल नहीं है ना। अब क्या करेंगे, अब भी आपको कुछ नहीं करना है, अपने बेसिक के साथ जाना है। सबसे पहले ना मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ सामान्य तरीके से। देखिए सामान्य तरीका क्या होगा, 11/2 m -30 h, ये तरीका होगा। कैलकुलेट करते देखिए 11/2 मिनट की वैल्यू कितनी है, 12, है ना, -30 और गुणे आवर का मान कितना है, 3, है ना। अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, 6 से कट जाएगा 66 और -30 90। अब 66 में से 90 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर माइनस में आएगा, लेकिन माइनस से कोई तात्पर्य नहीं है ना। तो यहाँ पर 4 जोड़ेंगे 70, यहाँ पे 24, है ना। जो एंगल बन गया ये कितने अंश का बना, देखिए आपको आराम से दिख रहा होगा कि 24 अंश का कोण बना है ना। अब ये 24 अंश का बना है तो चलिए देख लेते हैं आगे। देखिए इसका तरीका ये होने वाला है, अब कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे इस पर आते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, दिया है 3:12, है ना। देखिए आप 3 पर लेंगे, है ना। अब इसके बाद ना आप इसको क्या करें, इससे 12 है ना, तो 12 नहीं आप 10 पर जाइएगा। आप 10 पर गए, देखिए 3 10 को पहले कैलकुलेट करिए। 10 को देखने का मतलब क्या है कि ये आपका घंटे वाला सुई 3 पर होगा, लेकिन मिनट वाला 2 पर होगा। दोनों के बीच कितने अंश का, देखिए कितना समय, 1 घंटा मतलब 30 अंश, ठीक। अब देखिए आप 10 पर है ना, 10 पर है। अब 10 से आपको क्या करना है, 10 से ना आपको
देखिए ये टाइम दिया है 12 का, 12 का टाइम दिया है, 12 का टाइम दिया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा ना कि आपको अभी 2 मिनट और टाइम वो करना है, ठीक है। जब 2 मिनट टाइम देना है तो यहाँ पे आप समझिएगा, अब 2 मिनट के टाइम को आप क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस 2 मिनट का टाइम आप माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपने कैलकुलेट 10 का किया लेकिन समय कितने का दिया, 12 का दिया, तो 2 मिनट को माइनस करेंगे तो 2 मिनट का कोड हो जाएगा 12 डिग्री, ठीक। इतना समझ में, ये कैसे किया गया, देखिए यहाँ पे 12 दिया था, आपने 10 को कैलकुलेट किया, 10 को कैलकुलेट किया मतलब इसको भी 10 बनाएंगे, 10 बनाने के लिए आपने 2 मिनट क्या कर लिया, माइनस कर लिया। जब 2 मिनट माइनस किया गया तो आप यहाँ पे 12 पर आ गए, ठीक। इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए अब ये समय देखिए 3 है, ये 2 है ना, मिनट की सुई ने घंटे की सुई को क्रॉस नहीं किया, जब क्रॉस नहीं किया तो ये 12 का आधा 6 इसमें जोड़ देंगे, है ना, 30 और 6 36 हो जाएगा, 36 में से 12 जाएगा, क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 24 मिल जाएगा। इसका तरीका समझिए, जैसे आपने क्या किया, आपने यहाँ पे उठाया, देखिए 3/12 आपको क्वेश्चन में दिया था, ठीक, आपने लिया 3/10, 3/10 लिया मतलब आपने 2 मिनट को छोड़ दिया, तो यहाँ से 2 मिनट जब आपने छोड़ा है तो 2 मिनट आप पीछे जाएंगे, या फिर आप इसको 15 मानते तो आप 3 मिनट यहाँ पर आगे आते, वो भी तरीका चल जाता। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 10। देखिए प्रश्न संख्या 10 क्या दिया, यहाँ पर ये भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 5 नहीं दिख रहा है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए 9 16 इसको निकालना है। सबसे पहले बेसिक से करते हैं, देखिए आप डायरेक्ट लिखना है 11/2, मिनट का मान है 16 मतलब 16 और माइनस 30 और गुणे घंटे का मान है 9, कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे ये कट जाएगा, 8 मिल गया, 11 8 88 माइनस 270। अब इसको घटाएंगे, देखिए 270 को अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा माइनस 88 में 12 जोड़ेंगे 182, है ना, 182 मिलेगा, है ना, ये आपको एंगल मिल जाएगा। अब यही चीज़ ना हम लोग बेसिक के साथ कैलकुलेट करते हैं। देखिए बेसिक के साथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे 9 16 दिया है, ठीक, आप 9 16 नहीं 9 15 मानिए, 9 15 मानेंगे तो इस घंटे वाली सुई 9 पर होगी, लेकिन मिनट वाली कहाँ पर होगी, 3 पर होगी। दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, 6 घंटे का, 6 गुणे 30, है ना, 180 अंश का एंगल बन गया। अब आगे की बात समझिएगा, देखिए यहाँ पर आपने 15 माना, इसमें 16 दिया, तो एक मतलब आपको क्या करना है, पीछे जाना पड़ेगा, है ना, कितना पीछे जाना पड़ेगा, 1 मिनट, 1 मिनट जाने का मतलब है -6 डिग्री। अब आपका टाइम बराबर हो गया, है ना, देखिए ये आपका 9 पर है, ये 3 पर है, इसने क्रॉस नहीं किया, जब क्रॉस नहीं किया तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, +8 कर लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे +8 कर लेंगे तो 182 आपको आंसर मिल जाएगा आराम से। देखिए यही एंगल बन रहा है, इसमें प्लस माइनस का कोई रोल नहीं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 11, है ना, ये लास्ट प्रश्न है हम लोगों के आज की क्लास का। देखिए इसमें दिया 3:18 पर घड़ी के सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। ये क्वेश्चन ना आपको कमेंट करके बताना है, जरूर कमेंट कीजिएगा। आज मैंने सब क्वेश्चन एक तरीके का इसलिए रखा है ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, चीज़ें दिमाग में सेट हो जाए, आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना होने पाए। तो अब आज की क्लास में ना हम लोगों ने पहला टाइप मतलब क्या, जो आपसे एंगल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इसको हमने पूरी तरीके से टैकल कर लिया। इसमें 2 चीज़ आपको याद रखना है, एक डायरेक्ट फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू 11/2 मिनट -30 और इनटू आवर, है ना, तो यह फार्मूला डायरेक्ट याद रख सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन होगा। बाकी दूसरा जो इसका स्मार्ट अप्रोच था, स्मार्ट अप्रोच आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन समझने के बाद ना आप क्वेश्चन को सेकंडों में उड़ा देंगे, आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। चलिए अगर आप हमारी टीम के पैड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे जरूर संपर्क कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। और अगर आपको क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।